आज की इस क्लास में जानेंगे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या फेमा क्या होता है। फेमा का पूरा नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब देखो फेमा क्यों बनाया गया, तो जितनी भी विदेशी मुद्रा है उसको मैनेज करने के लिए फेमा बनाया गया था। फेमा जो है 1999 में भारत में विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए लाया गया था। ठीक है, फेमा की स्थापना 1999 में विदेशी व्यापार को और भुगतान संतुलन को ठीक है सुव्यवस्थित करने के लिए और सही ढंग से रखने के लिए फेमा को बनाया गया था या फेमा एक्ट लाया गया था। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और रख रखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रबंधन के लिए जो है फेमा एक्ट बनाया गया था। मतलब भारत में जितनी भी विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है ठीक है, उसको व्यवस्थित करने के लिए और उसको अच्छे तरीके से रखने के लिए, मैनेज करने के लिए फेमा एक्ट बनाया गया था। अब देखो फेमा की विशेषताएं क्या होती हैं, तो पहला हो जाएगा विदेशी मुद्रा में लेन देन, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इसमें जो है विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों में सभी लेन देन जो है केवल आरबीआई के द्वारा अधिकृत जो भी व्यक्ति है उसके द्वारा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है इस अधिनियम में या इस एक्ट में या रिजर्व बैंक की अनुमति से कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का भुगतान या पेमेंट प्राप्त नहीं करेगा या भारत से बाहर किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए भारत में कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं करेगा। ठीक, दूसरा नंबर हो जाएगा विदेशी मुद्रा का स्वामित्व, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार जो है भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या भारत के बाहर जो है स्थित किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण, रखना या स्वामित्व जो है हस्तांतरण या ट्रांसफर नहीं करेगा। तीसरा नंबर हो जाएगा चालू खाता लेन देन, जिसे बोलेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कि कोई भी व्यक्ति ठीक है अधिकृत व्यक्ति या अथॉराइज्ड पर्सन से विदेशी मुद्रा को खरीद एवं बेच सकता है। यदि जो है ऐसी बिक्री या निकासी चालू खाता अर्थात करंट अकाउंट के लेन देन से संबंधित है तो केंद्र सरकार जो है सार्वजनिक हित में रिजर्व बैंक से परामर्श कर सकती है अर्थात सलाह ले सकती है और चालू खाता लेन देन पर उचित प्रतिबंध या रोक जो है लगा सकती है। चौथा नंबर हो जाएगा पूंजी खाता लेन देन, जिसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। उपधारा 2 के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति पूंजी खाता लेन देन के लिए ठीक है अधिकृत व्यक्ति अर्थात जो है ऑथराइज्ड पर्सन को विदेशी मुद्रा बेच सकता है या खरीद सकता है। देखो रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श कर और इस तरह के लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा की जो स्वीकार्य सीमा होती है उसे जो है कोई भी निर्धारित कर सकता है। 5 नंबर हो जाएगा प्रतिभूतियों, संपत्ति आदि का स्थानांतरण, जिसे बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी etc। अब इसमें क्या होता है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर स्थित विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या भारत के बाहर स्थित किसी भी अचल संपत्ति में वह जो है निवेश कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। यदि इस तरह की मुद्रा जो है प्रतिभूति या संपत्ति का अधिग्रहण, स्वामित्व या ग्रहण जो है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कर ली गई हो जो भारत के बाहर क्या था, निवासी था। ठीक है, 6 नंबर हो जाएगा वस्तु और सेवाओं का निर्यात, जिसे बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं के सभी निर्यातकों को रिजर्व बैंक या अन्य प्राधिकरण को निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पत्र जो है प्रस्तुत करना होता है, जिसमें जो है वस्तुओं और सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य के संबंध में सही सामग्री विवरण जो है इसमें शामिल है। देखो 7 नंबर हो जाएगा दंड एवं उल्लंघन, पेनल्टीज एंड कंट्रावेंशन। अब देखो इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का या प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो वह जो है ऐसे उल्लंघन में शामिल राशि से 3 गुना तक दंड के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। ठीक है, जहां ऐसी राशि मात्रात्मक है या मात्रात्मक नहीं है वहां उसे जो है 2 लाख रुपए तक दंड दिया जा सकता है। यदि क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति 90 दिनों के अंदर ठीक है उस पर जो दंड लगा है उसका भुगतान करने में विफल रहता है, असफल रहता है, तो अनुशासन जो है प्राधिकरण के द्वारा जारी अधिसूचना के इस अनुभाग के अंतर्गत वह नागरिक जो है कारावास अर्थात जेल के लिए उत्तरदायी होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक में इस अधिनियम के तहत जो है अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का प्रबंधन अर्थात मैनेज करने के लिए विशेष शक्तियां जो है, विशेष पावर उनके पास होती हैं। 8 नंबर हो जाएगा विदेशी मुद्रा और प्रत्यावर्तन। इस अधिनियम के अनुसार सभी लोग जो है भारत में विदेशी मुद्रा के पुनर्वास के लिए क्या करेंगे, एक उचित कदम उठाएंगे जो आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट समय और निर्दिष्ट तरीके से भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति के द्वारा वह जो है कमाई गई हो या अर्न की गई हो। ये हो जाएंगे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का मीनिंग एंड विशेषताएं।